जिसमें कि अप्सरा मंत्र व अप्सरा साधना की पूजा पद्धति के बारे में बताया गया है। क्या आपने कभी सोचा है अप्सरा साधना के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी होने के बावजूद आम लोग ये साधना क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इस साधना के बारे में बताया गया है कि यह साधना आपको धन, वैभव, सुख, सुविधाएं, कई प्रकार के द्रव्य प्रदान करती है। मैंने YouTube पर कई सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें अप्सरा साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई गई है, पर मैंने उस वीडियो देखने के बाद यह भी पाया कि वह इसके बारे में जानकारी तो पूरी दे रहे हैं, लेकिन साधक के मन में वीडियो देखने के बाद कई सवाल उत्पन्न होते हैं जिसका जवाब उसे नहीं मिल पाता, जिसके बाद उसके मन में एक भय उत्पन्न होता है और उस भय के कारण वह यह साधना नहीं करता। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे जो कि साधना शुरुआत करने से पहले साधक के मन में आते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है अप्सरा साधना क्यों करनी चाहिए। आखिर हम अप्सरा साधना कर रहे हैं उससे पहले हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि आखिर किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये साधना कर रहे हैं। क्या गृहस्थ लोग अप्सरा साधना कर सकते हैं? क्या मंत्र गलत पढ़ने से नुकसान होता है? क्या साधना पूरी न करने पर आपका अहित हो सकता है या आपको गलत परिणाम भी मिल सकते हैं? क्या गुरु के बिना साधना की जा सकती है? आपने देखा होगा YouTube पर बहुत से लोग अपनी साधना के अनुभव के बारे में बताते हैं। उन्होंने अप्सरा साधना कैसे सिद्ध करी, वह अप्सरा प्रकट होकर उनके सामने क्या कहा। अब सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अप्सरा साधना आखिर क्यों करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि अप्सरा साधना एक बहुत ही सौम्यपूर्ण साधना है। एक निम्न स्तर का साधक भी इस साधना को कर सकता है। जो व्यक्ति तंत्र में अपना नाम करना चाहते हैं या तंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें शुरुआत में अप्सरा साधना जरूर करनी चाहिए। अप्सरा साधना काफी सरल और जल्दी संपन्न और जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। जो व्यक्ति आगे बड़ी बड़ी साधनाएं करना चाहते हैं, जैसे धूमावती साधना, बंगलामुखी साधना, माता तारा साधना या महाकाली प्रत्यक्ष दर्शन साधना करना चाहते हैं, उन लोगों को शुरुआत में अप्सरा सिद्ध जरूर करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बच्चा होता है, अगर हम उसका एडमिशन करवाते हैं तो सबसे पहले हम नर्सरी, KG फर्स्ट, KG सेकंड में उसका एडमिशन कराते हैं। डायरेक्ट उसको 5वीं या 12वीं में एग्जाम देने नहीं बैठा देते। ठीक उसी तरह अप्सरा साधना जो है वो काफी शुरुआत की साधना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि KG फर्स्ट या KG सेकंड की साधना है। तो अप्सरा साधना जो भी तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको जरूर करनी चाहिए। अब दूसरा सवाल सभी के मन में यह आता है कि क्या गृहस्थ लोग अप्सरा साधना कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। अब कई लोगों ये भी सोचते हैं कि क्या अप्सरा साधना के बाद ऐसा ना हो कि कई अप्सरा मेरी पत्नी का स्थान ले ले। या आपने देखा होगा कि कई लोग अप्सरा जो शादीशुदा नहीं है वो अप्सरा साधना केवल इसलिए करना चाहते हैं कि अप्सरा के साथ उनका रमण हो या वह उसका अपना देह सुख जो है वो प्राप्त करे। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि अप्सरा साधना से देह सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो अप्सरा आपको प्रदान करती है, जैसे आपको सुख, सुविधाएं, धन, वैभव, यश, ये सब की भी प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ लोग हैं वो आसानी से अप्सरा साधना कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अप्सरा साधना करने के बाद अप्सरा जो है वो उनकी पत्नी का स्थान ले लेगी। आप अप्सरा को माता, बहन या महिला मित्र के रूप में भी मान सकते हैं। अगर आप अप्सरा को महिला मित्र मानकर उसकी साधना करते हैं तो जैसे कि आपकी अन्य महिला मित्र होती हैं जो कि आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है समय समय पर, या क्या सही है क्या गलत है विचार विमर्श या परामर्श आप उससे करते हैं, या आपके जीवन में क्या कमी है, उन सभी चीजों को अप्सरा जो है महिला मित्र बन के दूर करती है। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि क्या मंत्र गलत पढ़ने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, या साधना पूरी ना करने पे। कई बार ऐसा होता है कि आप साधना पूरी नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो कहीं ऐसा ना हो कि साधना ना पूरी ना कर पाने पे अहित हो जाए हमारा। या आपने देखा होगा कि कई अनुभव ऐसे भी है कि साधना करते समय ऐसा बताया गया है कि इंसान पागल हो जाता है या उसका मानसिक संतुलन जो है वो हिल जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब भ्रांतियां है। साधना अधूरी छूट जाए आपके मंत्र गलत पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। साधना आप कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि साधना करने से पहले आप गुरु मंत्र जो है, जो कि आपको दीक्षा प्राप्त जो गुरु मंत्र मिला है, उसका आप जाप जो है वो अवश्य करें। यह हो सकता है कि मंत्र आप गलत पढ़े या फिर आप साधना जो है वो बीच में छोड़ दें तो उसका परिणाम आपको ना मिले, पर ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पागल हो जाए या आपका मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो जाए या आपका कोई अहित हो।
ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब कई जगह पर आपने देखा होगा कि ऐसा लिखा गया हुआ है कि गुरु द्वारा दीक्षित प्राप्त जो मंत्र रहते हैं वही आप जाप करें या उसी की साधना करें तो ही वो सिद्ध होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में जितना मुश्किल एक गुरु को एक शिष्य ढूंढना है, उसी तरह एक शिष्य के लिए भी काफ़ी मुश्किल है आजकल एक सिद्ध और योग्य गुरु ढूंढना। क्योंकि आज के समय में आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे जो गुरु है वो फ्रॉड है, या तो वो पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं या फिर अन्य और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप दीक्षा प्राप्त आप करते हैं तो यह होता है कि आपकी जो साधना आप कर रहे हैं उसमें आपको जल्दी सफलता मिलती है या उसकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहा है तो शास्त्रों में ही बताया गया है कि सबसे पहले गुरु जो है आदि योगी भगवान शिव, उनको आप अपना गुरु मान सकते हो और कोई भी साधना जो है उसको आप आरंभ कर सकते हो बिना गुरु के भी। अगर आप गुरु मंत्र चाहते हैं तो भगवान शिव का आप कोई भी गुरु मंत्र ले सकते हो, उसे गुरु मंत्र माने आप और उसका आप जाप करें। सेम उसी तरीके से साधना से पहले उस जो मंत्र आपने माना है उसी को आप गुरु मंत्र मान के जाप करें। उसके बाद सारी प्रक्रिया जो है वो आप कंप्लीट करें। आपको वही सफलता प्राप्त होगी जो आपको एक दीक्षित गुरु मंत्र लेने से जो सफलता प्राप्त होती है। कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। अब आपने देखा होगा कि YouTube पर आज के समय में एक ट्रेंड चल रहा है कि अपने साधना का अनुभव शेयर करने का। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे अपने साधना के अनुभव शेयर करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि जब भी प्रत्यक्ष आपके सामने अप्सरा प्रकट होती है तो आप उससे वचन लेते हैं कि जब भी मैं आपको याद करूंगा आप मेरे सामने प्रकट होगे। ठीक उसी तरह अप्सरा भी उसी समय आपसे एक वचन लेती है कि जिस समय आप ये साधना के बारे में या मेरे प्रत्यक्ष दर्शन के बारे में किसी को बताओगे उसी समय मैं रुष्ट होके चली जाऊंगी। साधना के अनुभव जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने गुरु के साथ ही साझा कर सकते हैं, और गुरु जो है वो किसी के साथ साझा करते हैं तो वो फिर बात अलग है। लेकिन मैंने आजकल देखा हुआ है कि एक नया सा ट्रेंड चल रहा है जो कि साधना के मुझे प्रत्यक्ष ऐसे दर्शन हुए, ये सब बिल्कुल फेक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो साधक आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अप्सरा साधना करता है वो काफी खामोश रहता है, ऐसा कभी अनुभव ही नहीं होने देगा। आपके पड़ोस में बैठा होगा, आपको पता नहीं होगा कि इसने अप्सरा साधना जो है वो सिद्ध करी है, अप्सरा जो है इसके वंशीभूत है। तो ये सब फेक वीडियोस है, तो आप बिल्कुल भी इस पे विश्वास ना करें, अपनी साधना करें और साधना के अनुभव जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के साथ साझा करें। और अगर आपकी अप्सरा साधना से जुड़े कोई और अन्य आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो आप आगे